नमस्कार। आइए नवीन कालांश का प्रारंभ करें। क्या आप जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज करते करते वेस्ट इंडीज पहुंच गया। यह एक साहसी नाविक जिसने नई दुनिया की खोज की और वेस्ट इंडीज के उत्तर पश्चिम में जिस नई दुनिया की खोज उसने की, यह है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे विकसित क्षेत्र उत्तरी अमेरिका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की अगर स्थिति देखा जाए, यह 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा 7 डिग्री उत्तर अक्षांश से 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच यह स्थित है। इसका उत्तरी सिरा चौड़ा है, जबकि दक्षिणी सिरा इसका नुकीला है, जो कि दक्षिणी अमेरिका से जुड़ता है। उत्तरी अमेरिका का पश्चिम उत्तरी भाग एशिया महाद्वीप से अगर देखा जाए तो वो मात्र 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है और पृथ्वी गोल होने के नाते एशिया महाद्वीप, जैसा कि हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप लगभग विश्व की जो भूमि है 1/3 भाग ग्रहण करता है, तो पृथ्वी के धरातल पर यह इस स्थिति में है कि उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी और उत्तरी सिरा एशिया महाद्वीप के पूर्वी उत्तरी सिरे से मात्र 96 किलोमीटर या 96 किलोमीटर से कम ही दूरी पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका एशिया महाद्वीप से बोरिंग जलसंधि के द्वारा अलग होता है और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के बीच बहुत ही कम दूरी होती है। यह दूरी 96 किलोमीटर से भी कम होती है, जबकि इसके अन्य क्षेत्र जो होते हैं जिनके बीच की दूरियां हजारों किलोमीटर से अधिक होती है। उत्तरी अमेरिका का अगर क्षेत्र देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी क्षेत्र जो होता है वह उत्तरी क्षेत्र ज्यादा चौड़ा है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र जो है यह पतला है, सकरा होता चला जाता है और नीचे की तरफ नुकीला हो जाता है, जो कि आकर के पनामा क्षेत्र में यह दक्षिणी अमेरिका से जुड़ता है। इस आधार पर देखें तो उत्तरी अमेरिका का आकार एक त्रिभुज के आकार की संरचना बनाता है। अगर स्थल आकृति देखी जाए तो स्थल आकृति के आधार पर उत्तरी अमेरिका को हम लगभग 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगर देखें तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग को अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग जो होते हैं वो पर्वतीय हैं और ये देख रहे हैं रॉकी पर्वतमाला एक है, पर्वत श्रेणी है, जो कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग के किनारे को लेते हुए फैला हुआ है, जिसमें कि जो पर्वत श्रेणियां हैं इन पर्वत श्रेणियों में मैक्सिको में सिएरा माद्रे श्रेणी और अलास्का में मैकिन्से श्रेणी है, जिसमें सबसे अधिक ऊंचाई का पर्वत अगर है तो वो अलास्का में स्थित मैकिन्से पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर की है, जो कि हिमालय के बाद की स्थिति बनती है। अमेरिका के मध्य में अगर देखा जाए तो मैदानी क्षेत्र होते हैं। पूरब का भाग जो होता है वो पठारी भाग होता है, जिसमें कि सेंट लॉरेंस ये नदी है। सेंट लॉरेंस नदी के उत्तर की तरफ अगर देखा जाए तो लेब्राडोर के पठार हैं और दक्षिण की तरफ देखे जाएं तो दक्षिण की तरफ एपेलेसियन पर्वतमाला है, जिसकी ऊंचाई लगभग
2000 या 2037 के मीटर के लगभग आसपास ही सभी पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई है। मध्य में इसके मैदान पाए जाते हैं और इन मैदानी क्षेत्रों में भी जो नदियां हैं, जैसे सेंट लॉरेंस नदी है, मिसिसिपी नदी है, तो इन सब के बीच का भाग जो है वो मध्य के मैदान जो है वो मध्य के मैदान में नदियों के कारण जो है, जैसे मैक्सिको नदी है, मिसिसिपी नदी है और मैकिन्जे नदी है, इन नदियों के द्वारा मैदानी भाग निर्मित होते हैं। पूर्वी तट को अगर देखा जाए तो यहाँ पूर्वी तट अगर देखें हम तो पूर्वी तट में मैदान है जो कि अटलांटिक महासागर के किनारे के भाग हैं और तटीय क्षेत्रों के नाते यहाँ पर भाग बनते हैं जो उपजाऊ जमीन बनती है। पूर्व में पठारी भाग है और इस तरह से अगर देखें तो हम उत्तरी अमेरिका को कुल भूमि भाग के आधार पे 4 भागों में विभाजित करते हैं। उत्तरी अमेरिका में दक्षिण की तरफ बहुत ही सकरा भाग है जो पनामा क्षेत्र है। इस पनामा क्षेत्र को जो कि बहुत ही पतले स्थान से दक्षिण अमेरिका से मिलता है, इस दक्षिण अमेरिका के मिलने वाले स्थान को जो पनामा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के मिलाने वाली जो जल संयोजक स्थान है, उस जल संयोजक स्थान को काट करके पनामा नहर बनाई गई है और इस पनामा नहर के बन जाने से प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों सागर एक दूसरे से मिल जाते हैं और जैसे अफ्रीका वगैरह के बीच की दूरी जो होती है वो उत्तरी अमेरिका के अन्य देशों से इसकी दूरी घट जाती है और यातायात में सहूलियत मिलती है, सहायता मिलती है। उत्तरी अमेरिका के पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम की दिशा में प्रशांत महासागर है, जबकि उत्तर दिशा में देखा जाए तो उत्तरी दिशा में आर्कटिक महासागर से यह घिरा हुआ है। इस तरह से 3 तरफ से उत्तरी अमेरिका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा, अलास्का, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इस महाद्वीप के मुख्य देश हैं। आइए अब हम विश्व के चौथे सबसे बड़े महाद्वीप के विषय में जानने का प्रयास करें, जिसे हम दक्षिणी अमेरिका के नाम से जानते हैं। दक्षिण अमेरिका चूंकि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण दिशा में स्थित है, इसीलिए हम इसे दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका का अधिकतर भाग जो होता है वो विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है, इसीलिए इसे दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के अगर क्षेत्र को देखा जाए तो ये 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है, जबकि अगर चौड़ाई इसकी देखी जाए तो यह 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर के 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच फैला हुआ है। इसके मुख्य देश अगर देखे जाएं तो दक्षिणी अमेरिका में कोलंबिया, गुआना, बोलिविया और ब्राजील, ये सब मुख्य देश हैं। से उत्तरी अमेरिका का ऊपरी भाग चौड़ा है तथा निचला हिस्सा नुकीला है। ठीक उसी तरह से दक्षिणी अमेरिका का भी उत्तरी सिरा चौड़ा है, जबकि दक्षिणी सिरा नुकीला हो गया है। दक्षिणी अमेरिका को भी अगर स्थलीय आकृति के आधार पर देखा जाए, यहाँ की व्यवस्था के आधार पर देखा जाए, तो इसे हम लगभग 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह से उत्तरी अमेरिका में पश्चिम की जो किनारे की पश्चिम तटीय जो क्षेत्र है वो पर्वत श्रेणियों से बने हुए हैं, उसी तरह से
दक्षिणी अमेरिका में भी पश्चिमी क्षेत्र जो है वो पश्चिमी क्षेत्र पर्वतों की श्रृंखला से बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एंडीज पर्वत की श्रेणी है जो कि संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र से ये एक किनारे के रूप में लंबी पर्वत श्रेणी के रूप में बनी हुई है। भारत में जो हिमालय की पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक उसके बाद दक्षिणी अमेरिका की जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, उस एंडीज पर्वत श्रेणी के पर्वत शिखर आते हैं। यहाँ का जो सबसे उच्च पर्वत शिखर है, उस उच्च पर्वत शिखर जिसे हम अकोनकागुआ कहते हैं, इसकी ऊंचाई 6,960 मीटर की ऊंचाई है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यहाँ पर अगर नदियों को देखा जाए तो यहाँ की मुख्य नदी अमेजन नदी है। अमेजन के अलावा ऑर्निको, निग्रो आदि नदियां हैं, किंतु जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन इस महाद्वीप के अमेजन नदी को देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक आयतन में मात्रा में जो जलधारा होती है, सबसे अधिक जलधारा और गहराई को धारण किए हुए ये अमेजन नदी है, जिसमें कि विश्व की सबसे अधिक जल का प्रवाह होता है। दक्षिणी अमेरिका के पठारी भागों को अगर देखा जाए तो यहाँ की जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी के उत्तर में गुआना का पठार है, जबकि दक्षिण में ब्राजील का पठार है। और मध्य भाग अगर देखा जाए तो मध्य भाग में इसके बोलिविया का पठार तथा टिटिका का झील स्थित है। अमेजन नदी और निको नदी, निग्रो नदी, इनके द्वारा मध्य क्षेत्र में उपजाऊ मैदान बनाए जाते हैं। आर्थिक रूप से दक्षिण अमेरिका को यदि देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग जो पर्वतीय क्षेत्र है, पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम का समुद्र के किनारे का भाग जो कि मैदान के रूप में तटीय क्षेत्र, पूर्व में पठारी भाग तथा मध्य का मैदानी भाग, इस तरह से 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका को अगर देखा जाए तो ये तीनों तरफ से ये भी महासागर से घिरा हुआ है। अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ उत्तरी दिशा में यह अटलांटिक महासागर, पश्चिमी दिशा में प्रशांत महासागर से और दक्षिण की दिशा में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को यदि ध्यान दिया जाए तो भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र से होकर गुजरती है, जबकि मकर रेखा जो है यह मकर रेखा लगभग इसके मध्य से होकर के गुजरती है। लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, यह सबसे लंबी नदी है विश्व की, जबकि अपवाह की दृष्टि से अगर देखा जाए, जल की मात्रा के आधार पर देखा जाए और गहराई के आधार पर देखा जाए तो दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित अमेजन नदी, यह अमेजन नदी विश्व की सबसे गहरी और सबसे अधिक आयतन का पानी प्रवाहित करने वाली नदी है। इस तरह से हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के विषय में सामान्य जानकारियां प्राप्त किए। नमस्कार।